Assalamu alaikum students, how are you? Students, as you know, we are reading chapter unit number 3 or climate, and today's lecture is about page number 27. Let's start. Look at the map to differentiate between the climate region. Number 1 is temperate region, number 2 tropical region and number 3 is polar region. आप इनके maps को देख सकते हैं कि ये किस तरह एक दूसरे से different है. द हायर अ प्लेस डैट द कूलर इट इज़, जो जितनी ज़्यादा ऊंची सतह होगी वो उतना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में होगा. दिस एक्सप्लेन वाई द टेम्परेचर ऑफ प्लेन्स इज़ हायर दैन दी माउंटेन्स. अब ये आपको मैप्स जो हैं वो शो करेंगे कि जो प्लेन्स के यानी जहाँ आप रहते हैं उनका जो टेम्परेचर है वो माउंटेन्स के टेम्परेचर से कम क्यों है या माउंटेन्स का इनसे ज़्यादा क्यों है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ हॉटर इन पंजाब बट एज यू ट्रेवल नॉर्थ टू द माउंटेनियस एरियाज द टेम्परेचर गेट्स कूलर. अगर पंजाब में गर्मी है तो जैसे जैसे आप पहाड़ी इलाकों की तरफ ट्रैवल करते जाएंगे वहाँ पर सर्दी बढ़ती जाएगी. वाटर रिटेन्स हीट लॉन्गर दैन द लैंड डज. As a result, in winter, the places near sea are warmer, and in summers, the seashores and surroundings areas are cooler than the land. कह रहा है कि पानी जो है वो हमारे पास हीट की वजह से, या आप कह रहे हैं कि उसको वो जो है वो पिघल जाता है वो हीट की वजह से गर्मियों में, और जब वहाँ पे सर्दियाँ होती हैं तो वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, ना वहाँ सर्दी और ना गर्मी महसूस होती है. क्लाइमेट एंड वेदर अ कंपैरिजन. अब क्लाइमेट का और वेदर का कंपैरिजन क्या है. क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट लीस्ट 30 ईयर्स. क्लाइमेट कहते हैं जो 30 ईयर्स के अबाउट आपकी एक प्लेस का जो है वो वेदर, या आप कह लें कि टेम्परेचर जो भी रहेगा. एंड वेदर, वेदर इज़ अ डे टू डे पैटर्न. जो डे यानी आज अगर सनी डे है तो कल रेनी डे भी हो सकता है, क्लाउडी भी हो सकता है. इट इज़ वट वेदर फोरकास्टेड प्रिडिक्ट डेली ऑन टीवी एंड रेडियो. जो आपके टीवी और रेडियो चैनल पे रोज़ बताया जाता है उसको हम कहते हैं ये वेदर है. नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट चेंजेस ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और क्लाइमेट जो है वो बहुत अरसे बाद चेंज होता है. जैसे अगर देखा जाए तो गर्मियाँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, या सर्दियों में सर्दियाँ कम पड़ती हैं, और ये ऐसा बहुत अरसों बाद होता है. उसके बाद अब वेदर चेंजेस एवरी डे. और वेदर यानी मौसम जो है वो तकरीबन हर रोज़ चेंज होता है. समटाइम्स इन आवर्स, और कुछ ऐसे भी है, कुछ वक्त ऐसे भी होता है कि घंटों में भी चेंज हो जाता है. Climate is long term, weather is short term and temporary, climate is regional and weather is local. And do you know the coldest temperature ever recorded on earth is minus 89 degrees Celsius at Vostok station, Antarctica on July 21, 1983. 1983 21 जुलाई को सबसे जो कम तरीन जो टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया था वो -89 अंटार्कटिका के एक इलाके में था. एंड नेक्स्ट है हमारे पास मेजर क्लाइमेट ग्रुप्स हैं. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड. एवरी ईयर एज द सीजन्स चेंज, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है द क्लाइमेट चेंज टू, क्लाइमेट भी चेंज होगा, लेकिन माइनर सी उसमें जो है वो हमारे पास चेंज आता है. इट मे गेट कूलर और वार्मर. ये गर्मी की तरफ भी जा सकता है और सर्दी भी बढ़ सकती है. देयर मे बी मोर सनलाइट और लेस, मोर रेन और लेस. यू मे हैव वॉन्डर्ड वाई वन एरिया इज़ अ डेजर्ट. आपको पता चल जाएगा कि एक एरिया में डेजर्ट क्या है. एन अदर अ फॉरेस्ट एंड अ थर्ड प्लेन. और एक प्लेन यानी जंगलात क्यों हैं, जो है वो डेजर्ट्स क्यों हैं और प्लेन क्यों हैं. वाई आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इन ईच एरिया एंड वाई आर देयर डिफरेंट डेजर्ट एंड फॉरेस्ट. ये सारा हम आगे एक्सप्लेन पढ़ेंगे. उसके बाद है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट. क्योंकि ये क्लाइमेट की वजह से है. जहाँ क्लाइमेट चेंज होता है सदियों बाद वहाँ पे जो है वो प्लेन्स और जो है वो डेजर्ट्स, या आप कह लें कि फॉरेस्ट में जो है वो चेंज आता है. दीज टू टाइप्स ऑफ वेजिटेशन शो डिफरेंट क्लाइमेट. जैसा कि आपको उसने जो है 2 पिक्चर्स दिखाई हैं. वेजिटेशन इन अ वेरी वेट क्लाइमेट, यानी कि ये आप ह्यूमिडिटी क्लाइमेट कह सकते हैं इसको. वेजिटेशन इन अ वेरी ड्राई क्लाइमेट, ये डेजर्ट है, ये फॉरेस्ट है. One is very wet and other is very dry. The climate become cooler as we travel from the equator to the earth and south pole. कह रहा है कि हम नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करेंगे तो हमारे पास जो है वो यानी ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, यानी वो माइनस में जाता जाएगा. देर आर 5 मेजर क्लाइमेट ग्रुप्स इन द वर्ल्ड. अब नंबर 1 है हमारे पास मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट.
The temperature remain high throughout the year in this region, in the region that fall in this category. कह रहा है कि moist में वो आता है जहाँ पे पूरा साल तकरीबन गर्मियाँ ही रहती हैं. There is a large amount of rain, यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं throughout the year as well. A part of our country also fall in this category. हमारे मुल्क का भी एक हिस्सा जो है वो इसी कैटेगरी में आता है. There is a very dry season and very wet season. It become very hot just before the wet season. और वेट सीज़न होने की वजह से हमारे पास ये एरिया पाकिस्तान का बहुत गर्मी वाला इलाका है, जैसे कि ये क्वेटा के डेजर्ट्स में पाया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई क्लाइमेट. इन दिस क्लाइमेट देर इज़ वेरी लिटल रेन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर. देर आर टू ग्रुप्स इन द क्लाइमेट, सेमी एरिड यानी ग्रास लैंड एंड द एरिड यानी डेजर्ट. ग्रास लैंड जहाँ पे जो है वो खुले मैदानों पे सिर्फ ग्रास होती है, और डेजर्ट जो है वो एरिड क्लाइमेट कहलाते हैं. उसके बाद है ह्यूमिड मिडिल लेटीट्यूड क्लाइमेट. द एरियाज फॉलिंग अंडर दिस क्लाइमेट कैटेगरी एक्सपीरियंस वार्म. यहाँ गर्मी भी पड़ती है, ड्राई खुश्क मौसम भी आता है, समर्स एंड कूल वेट विंटर्स, और यहाँ पे सर्दी भी पड़ती है और बारिशें भी होती हैं. इसको हम कहते हैं ह्यूमिड मिडिल लेटीट्यूड. उसके बाद है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. रेनफॉल इज़ नॉट द हाई इन दिस एरियाज. टेम्परेचर वेरी लॉट ऑफ इन दिस सीजन. यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. द एरियाज एक्सपीरियंसिस दिस वेदर कैन बी फाउंड इन द इंटीरियर रीजन ऑफ ए लार्ज लैंड मैसेज. और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा मैसेज यानी कि आपको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट जैसे कनाडा और साइबेरिया में उसने दिखाया हुआ है. अगर यहाँ तो वो समुंदर के वस्त में है या समुंदर पे है वो इलाके, यहाँ आपको डेजर्ट्स में मिलेंगे ये इलाके. नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड क्लाइमेट यानी ठंडे इलाके. द एरियाज हैविंग दीज टाइप ऑफ क्लाइमेट आर वेरी कोल्ड. यहाँ पे बहुत ठंड होती है. सम पार्ट्स आर परमानेंटली कवर्ड विद आइस. कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे हमेशा के लिए बर्फ़ रहती है. जनरली ओनली फॉर 4 months ऑफ द ईयर हैव अबव फ्रीजिंग टेम्परेचर. लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि साल में 4 महीने जो है वो मुकम्मल तौर पर बर्फ़ पड़ती है और बाकी महीने वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है. So student, this is your today's lecture is about page number 27, page number 28 and page number 29 is your book reading, and your diary is about कॉलम नंबर 2 एटमॉस्फेरिक कंडीशन टू टेम्परेरी तक आपने आज के वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं इसको अच्छे से. और चैप्टर नंबर 2 के भी आपने वर्ड मीनिंग जो कि ऑलमोस्ट 6 मीनिंग्स हैं ये भी आपने आज अच्छे से लर्न करने हैं. एंड चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 3. एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हमने कल नहीं किए थे. डिफाइन क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट एज वी हैव रीड इन अवर रीडिंग. वेदर एंड क्लाइमेट का कंपैरिजन हम अपनी रीडिंग में पढ़ चुके हैं. पुट डेट ऑन योर नोट्स हेयर एंड टू लर्न क्वेश्चन नंबर 1. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड.